भारत देश का वो प्रधानमंत्री जिसे 35 से ज्यादा देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, यूनेस्को और यूएन की नजर में भारत और एक ओछा नेता प्रतिपक्ष। नमस्कार दोस्तों, 12-13 अगस्त को कांग्रेस ने अपना एक राष्ट्रीय सम्मेलन कहा, जिसको उन्होंने कांग्रेस रचनात्मक राष्ट्रीय सम्मेलन का नाम दिया। ये है उसकी कुछ झलकियां। मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। नरेंद्र मोदी रात को नहीं रचनात्मकता के नाम पर इस तरीके का भोंडा प्रदर्शन राहुल गांधी और संदीप दीक्षित ने किया है, जिसके क्या ही कहने। और इनकी भाषा जरा देखिए। खैर, भाषा की तो बात इनसे क्या ही करे, क्योंकि ये वही राहुल गांधी है जो जंतर मंतर के गालीबाजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, संदीप दीक्षित। और इनका ये कथन कि मुझे भाई कहीं मेलोनी मत समझ लेना, ये क्या दर्शाता है, इनकी मानसिकता क्या दर्शाती है। जो टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी के लिए और जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्रधानमंत्री है उनके लिए करी गई है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इटली जो है भारत का एक मित्र देश है, और मित्र देश के प्रधानमंत्री और अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में जब आप कोई मजाक करते हैं, बेसिकली वो प्रधानमंत्रियों की खिल्ली नहीं होती है, वो उस देश का मजाक होता है। इसका मतलब है राहुल गांधी ने भारत देश के साथ साथ इटली का भी मजाक उड़ाया है। कांग्रेस का अपना मंच, सामने बैठे हुए दर्शक भी कांग्रेसी, ताली बजाने वाले भी कांग्रेसी, और ये नाटक करने वाले भी कांग्रेसी। देखिए, कांग्रेसी की तो मजबूरी है कि उनको अपने राहुल के कहने पे चलना ही चलना है, लेकिन जनता सब जानती है और जनता इसका जवाब जरूर देगी। राहुल गांधी और कांग्रेस को ये याद रखना चाहिए कि जो विदेश नीति होती है, फॉरेन पॉलिसी, वो किसी पार्टी की पॉलिसी नहीं होती है, वो देश की पॉलिसी होती है। और अगर आप इस विदेश नीति का मजाक उड़ाते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने देश का मजाक उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से आपकी जलन तो साफ साफ समझी जा सकती है। दुनिया के 35 से ज्यादा देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। तो अगर जरा सी भी अकल राहुल गांधी में होती तो ये जो मोदी को सम्मान मिले हैं, इस सम्मान को वो सहर्ष अपने माथे पे रखते। क्यों? क्योंकि ये सम्मान मोदी का नहीं है, ये सम्मान देश का है। क्योंकि मोदी से देश नहीं है, देश से मोदी है। तो अगर मोदी का नाम ऊपर बढ़ता है तो इसका मतलब है कि आपके देश का नाम बढ़ रहा है। लेकिन आप ये नहीं समझेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी तो पहले ही इंदिरा इज इंडिया का नारा दे चुकी है। ये भारत सरकार की विदेश नीति का ही नतीजा है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश के साथ साथ बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसने भारत को कल इंडिपेंडेंस डे कांग्रेचुलेट किया। इसी विदेश नीति का नतीजा है कि 2023 में G20 सम्मेलन में भारत लीडर बन के निकला। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे आतंकवाद को मुखरता से रखा और पाकिस्तान को अलग थलग करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी विदेश नीति के चलते भारत ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करता है। इसी विदेश नीति के चलते यूनाइटेड नेशंस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे डिक्लेयर करता है। इसी विदेश नीति के चलते यूनेस्को भारत के कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर मानता है। ये कुछ चुनिंदा काम है जो भारत की विदेश नीति के चलते ही सफल हो पाए हैं।